तो ये जो कहना है कि अगर इस प्रकार का नैसर्गिक हम खाना खाएंगे तो सभी के लिए पर्याप्त नहीं होगा, ये जो बात कही जाती है वो सही नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप प्रयोग करें। अगर सचमुच ही इस प्रकार से हमें देखना है तो ये करके क्या होता है और कितनी धान फसल होती है और वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद होती है नहीं होती है, काफी होती है नहीं होती है, इसके बारे में पता लगाए। संशोधन करेंगे तो इसके बारे में जरूर पता लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। और इस प्रकार से वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना है, जो भी खाना फेंकना वगैरह इस प्रकार की बात कभी नहीं होनी है। तो ऐसा नैसर्गिक खेती करने से और भी फायदे हो जाते हैं, क्योंकि ये जमीन पानी जो प्रदूषण बन रहा है और फिर उसके जरिए बीमारियां बढ़ रही है, इससे हमें छुटकारा इस प्रकार का मिलेगा। हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। तो करते रहना चाहिए, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और वैसे देसी भी इसमें प्रचलन बढ़ जाए तो ये एक अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। अब बात आती है कि मानसिकता कैसे चेंज करेंगे। हमारी जो मानसिकता बन गई है कि मुझे ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए इस प्रकार से, और ज्यादा मात्रा में चाहिए इस प्रकार से, तो वो मानसिकता अगर हम बदल करते हैं, उसमें बदल कर पाते हैं तो आगे कुछ कर सकेंगे। तो हम जितना चाहिए उतना ही पकाएंगे और उसको फेंका नहीं जाएगा, इस प्रकार से उस सभी का इस्तेमाल इस प्रकार का हो जाएगा। रेचल कार्सन ये एक विदुषी थी, उन्होंने साइलेंट स्प्रिंग नाम की किताब लिखी और उन्होंने ये सिद्ध किया कि डीडीटी के जरिए ये पूरे निसर्ग चक्र में किस प्रकार से बाधा, लिए डीडीटी का प्रयोग शुरू हुआ बाह्य इस प्रकार से, और फिर उसके जरिए पूरी इकोलॉजी जो है, पर्यावरण जो है वो पूरा बदल गया। तो ये एक आई ओपनर इस प्रकार की किताब थी, सभी की आंखें खुल गई कि ये क्या कर रहे हैं हम इस प्रकार से पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा एक अभी वीडियो देखा था कि तणनाशक जिसको कहते हैं, जो ग्रास को नष्ट कर देता है, उसके प्रयोग से हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे हो गया फ्रॉग्स में, मंडूक में इस प्रकार से, और फिर मेल का फीमेल कैसे बनने लगा, नर से मादी इस प्रकार का उसका परिवर्तन होने लगा। और उसका मूल कारण इस प्रकार की खेती में है, यह हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें सजग होकर इन सभी बातों को देखना पड़ेगा, तभी हमारी मानसिकता थोड़ी बदलेगी। नहीं तो मानसिकता बदलना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और नैसर्गिक खेती करेंगे, देसी गाय का प्रयोग करते रहेंगे तो ये आपत्तियां दूर होगी और हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। तो इसी